वेलकम स्टूडेंट टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री देखी थी, जिसमें वेरी अलग अलग साइंटिस्ट ने आपके अलग अलग पीरियोडिक टेबल प्रपोज करी थी, अलग अलग अरेंजमेंट उन्होंने सजेस्ट किए थे, लेकिन कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स निकलने की वजह से नई पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले ने बताई, जिन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसी की वजह से उनको ऑब्जर्व हुआ एनालिसिस करके कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा बेटर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बजाय एटॉमिक मास के, अगर क्लासिफाई करना हो एलिमेंट्स को तो उसके लिए। ठीक है, तो देखते हैं उनका एक्सपेरिमेंट क्या किया था उन्होंने क्या किया, मेटल के पीस पे एक्सरे की बोम्बार्डमेंट करवाई, एक्सरेज की बोम्बार्डमेंट करवाई मेटल के ऊपर, और क्या पाया उन्होंने कि जो एक्सरेज की फ्रिक्वेंसी थी, जिसको हम न्यू के थ्रू लिखते हैं, उसका अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटल के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, जिसे हम एटॉमिक नंबर से भी जानते हैं। ठीक है, इस जेड को हम एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या किया उन्होंने, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट और लगाया इसके लिए। ठीक है, इस तरीके से साथ में एक कांस्टेंट और लिया था उन्होंने बी, ये आपके एक्सरेज के लिए होता है, जो अलग अलग एक्सरेज हमने यूज़ करी उसमें। ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के एक्सरे के लिए। ठीक, तो फाइनल इक्वेशन उनको ये मिली। ये हमारे वैसे सिलेबस में इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं है, नहीं इस पर क्वेश्चन आता है कभी जेईई नीट में, लेकिन फिर भी ध्यान रखने के लिए कि कैसे उनको सूझा कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहिए। तो उन्होंने क्या पाया कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सारा चेंजेस आ रहा है, एटॉमिक मास का तो कहीं भी नामो निशान ही नहीं है। तो उन्होंने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, पहले तो देख लेते हैं ये इक्वेशन में ए क्या है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ए क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और बी क्या है आपके, ये भी कांस्टेंट है एक्सरे के लिए। ठीक है, अब उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला इस एक्सपेरिमेंट के बाद, उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वो ज़्यादा बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है आपके एलिमेंट की बजाय एटॉमिक वेट के। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग करना चाहिए बजाय एटॉमिक वेट के, ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला। और इस कंक्लूजन के ऊपर बेस्ड उन्होंने अपना लॉ दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, या फिर मोजलेस पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं उसको। क्या कहा उन्होंने कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ना कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, जैसा कि मेंडलीव ने कहा था, है ना। एंड मेंडलीव ने क्या बोला था, एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होती है प्रॉपर्टीज, जबकि इन्होंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होती है। ठीक है, जब एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करने लगते हैं, जिसे हम पीरियोडिसिटी के नाम से भी जानते हैं। पीरियोडिसिटी क्या होती है, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को अरेंज करते जाते हैं, ठीक है, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगती है ग्रुप वाइज। ठीक है, ये जो रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन है, इसी को पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज नोन एज पीरियोडिसिटी। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट आते हैं, इस पीरियोडिसिटी का रीज़न क्या है। देखिए अभी तक हम ये कहते हुए आए हैं मेंडलीव वगैरह में कि पीरियोडिसिटी का कोज नहीं बताया, न्यूमैन ने भी पीरियोडिसिटी का कोज नहीं बताया कि हर 8वां एलिमेंट क्यों रिपीट कर रहा है, वो कोज मोजले ने बताया। क्या बताया, कोज ये है कि रिपीटिशन होने का मेन रीज़न ये है कि वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो सिमिलर आता है। वो कैसा आता है, सिमिलर आता है। जैसे हम लिथियम की बात करें तो इसका क्या आएगा, 2s1 आएगा। ठीक है, लास्ट वैलेंस शेल के लास्ट वाले की कह रहे हैं। सोडियम का क्या आएगा, 3s1 आएगा।
ठीक है। इसी तरीके से पोटेशियम का क्या आएगा, 4s1 आएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा ये सेम ग्रुप के अंदर। तो ये जो वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रहा है हमारा S1 S1 S1, उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी सिमिलरिटी पाई जाती है। सारी की सारी मेटल्स होती है आपकी, काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ होती है इनके बीच में आपस में, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी बता दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो लॉन्ग फॉर्म है आपका पीरियोडिक टेबल का, जो आजकल आप देखते हैं, वो अकेले मोज़ले ने नहीं निकाला था। उसमें ये 4 साइंटिस्ट और भी थे जिनका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी था। स्पेशली बोहर का तो बहुत था, क्योंकि इनकी जो थ्योरीज यूज़ हुई है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली मोज़ले को ये सब अरेंज करने में। तो उसकी वजह से बोहर टेबल भी बोलते हैं इसको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। जस्ट जीके के लिए, क्वेश्चन वेश्चन नहीं आएगा इससे। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, देखिए उसको हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, जिसमें से हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहते हैं पीरियड्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहते हैं पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम्स को हम कहते हैं ग्रुप्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ये वाली, वर्टिकल ये वाली, ठीक, इनको हम क्या कहेंगे, पीरियड्स और ग्रुप। अब पीरियड्स लेते हैं, सबसे पहले कितने होते हैं, 7 पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल, जिनकी नंबरिंग किस तरीके से की गई है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से 7 पीरियड्स निकाले गए हैं ना। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इस तरीके से चलेगा, पूरा 7 तक चलेगा। इस तरीके से 7 पीरियड्स अरेंज किए गए हैं, ठीक है, 1 बाय 1, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है वो, ठीक। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। हर एक पीरियड के अंदर सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनका वैलेंस शेल कैसा होता है, सेम होता है। जैसे कि हम देखें लिथियम, ठीक है, लिथियम के इधर क्या आता है, बेरिलियम, फिर बोरोन आता है, ठीक है। ऐसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आते हैं। इन सभी में आप देखेंगे कि वैलेंस शेल जो है वो सेम है। देखिए इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, तो इसमें वैलेंस शेल क्या आएगी, सेकंड आएगी, है ना। इसके अंदर 4 होते हैं, इसमें भी वैलेंस शेल क्या आएगी, सेकंड ही आएगी। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद बाकी इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में फिल हो रहे हैं हमारे पास, है ना। ये सब शेल्स है। सिमिलरली इसमें भी बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन 2 फर्स्ट में भराने के बाद सेकंड शेल में ही फिल होंगे। इसमें भी बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में ही जाएंगे। इसके बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन भी सेकंड शेल में जाएंगे, सिमिलर चलता रहेगा। और ये 10 इसका एटॉमिक नंबर होता है नियोन का। तो देखिए 2 तो फर्स्ट शेल में भरा जाएंगे, बाकी के बचे हुए 8 भी किस में जाएंगे, सेकंड शेल। तो देखो सभी में शेल सेम है आपकी। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी शेल नंबर कैसा होता है, वैलेंस शेल नंबर सभी का सेम होता है, ठीक है। सेकंड पीरियड में सेकंड वैलेंस शेल आएगा, फर्स्ट के लिए फर्स्ट वैलेंस शेल आएगा फर्स्ट पीरियड के लिए, थर्ड पीरियड के लिए थर्ड वैलेंस शेल आएगा। इस तरीके से चलता है, यानी इनका क्वांटम नंबर भी सेम होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं ना इसको, n, ये भी सेम होगा। वही सेकंड पॉइंट है आपका कि पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वैलेंस शेल का, जो सभी एलिमेंट्स के लिए उस पीरियड के सेम होता है, ठीक है। जैसे थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है उनका वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कितना आएगा, सभी का 3 आएगा, 4 वालों के लिए 4 आएगा। इस तरीके से चलता है, तो आप पहचान सकते हैं कि वो एलिमेंट इस पीरियड का है, ठीक है। हर एक पीरियड आपका एल्केली मेटल से स्टार्ट होता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड होती है आपके, ठीक है। और एंड कहाँ होता है, इनर्ट ग्रुप के वहाँ एंड कहाँ होता है, इनर्ट ग्रुप के वहाँ एंड होता है, ठीक है। और इनर्ट ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आता है हमारा, NH2 NP6 एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख चुके हैं आप। खाली एक हीलियम होता है जिसका 1s2 आता है, ठीक है। नेक्स्ट, हर पीरियड जो स्टार्ट होता है, नया पीरियड, वो नए एनर्जी लेवल के साथ स्टार्ट होता है। कैसे, देखो जो फर्स्ट पीरियड था आपका उसमें n=1 था, जो सेकंड पीरियड था वो उसमें n=2 था वैलेंस शेल के, है ना। थर्ड वाले में 3 था। तो देखिए हर एक
पीरियड जब स्टार्ट हो रहा है तो एक नए एनर्जी लेवल के साथ स्टार्ट हो रहा है। शेल्स को आप एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल का क्या मतलब है, शेल्स, ठीक है। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, इतना समझ आया। पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक थी ये। नेक्स्ट, अब एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, पर्टिकुलर पीरियड के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे वो कैसे निकाला जाता है। देखो, जितने ऑर्बिटल होंगे उसका डबल, ऑर्बिटल का डबल, ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये निकालने की टेक्निक है ऑर्बिटल्स से एलिमेंट्स कितने होंगे पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। जैसे हम बात करें फर्स्ट पीरियड की, ठीक है, फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं। इसमें दो ही एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अब कैसे निकालेंगे कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, तो देखिए उसके ऑर्बिटल्स गिन लेते हैं हम कितने होंगे। फर्स्ट पीरियड के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। इसके अकॉर्डिंग एल की क्या वैल्यू आएगी, 0, क्योंकि 0 to n-1 तक होती है एल की रेंज, ठीक है। क्वांटम नंबर में सीखा होगा आपने लिखना। इसके बाद एम के लिए क्या होगा, एम की क्या वैल्यूज़ होती है, -L2 + L, और यहाँ पे एल 0 है तो एम भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्वांटम नंबर लिख दिए फर्स्ट पीरियड के लिए। अब देखिए ये आपका एम बताता है ऑर्बिटल, और कितने ऑर्बिटल है, ये 0 तो जस्ट उसकी वैल्यू है, बाकी नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, यहाँ पे 1 हो गया, उसका वैल्यू है ये उस ऑर्बिटल का 0, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल है तो एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसके, ट्वाइस, यानी 2 एलिमेंट्स आएंगे। इस तरीके से निकाला जाता है, इस तरीके से निकाला जाता है कि एक पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल, ठीक है ना। तो सिर्फ यहाँ पे ये एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट था, एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट था, तो एलिमेंट्स कितने आएंगे इसके डबल, तो 2 एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, ठीक है ना। इस तरीके से निकालते हैं। एक और देखते हैं, थर्ड पीरियड के लिए देखते हैं। देखिए थर्ड पीरियड के लिए एन क्या आ जाएगा, 3, थर्ड पीरियड के लिए एन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके लिए एल की क्या क्या वैल्यूज़ होगी, देखो 0 से स्टार्ट और n-1 तक, n-1 कितना होगा, 2, ठीक है। तो 2 तक इसकी वैल्यूज़ आएगी। अब इसके लिए m की क्या क्या वैल्यूज़ आएगी, देखो 0 के लिए तो 0 आ जाएगी, 1 के लिए क्या क्या आ जाएगी m की वैल्यूज़, -1, 0, +1, ठीक है। क्वांटम नंबर अच्छे से आने चाहिए। 2 के लिए क्या आ जाएगी m की वैल्यूज़, -2, -1, 0, +1 एंड +2। ये सारे ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे क्या हैं, ऑर्बिटल्स हैं। तो देखिए इसके लिए कितना ऑर्बिटल है, 1, इसके लिए कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3, इसके लिए कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5, यानी टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो रहे हैं हमारे पास, इन सभी का समेशन कर दें, कितने आ रहे हैं टोटल ऑर्बिटल्स, 9 आ रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आने चाहिए थे, इसके डबल, 9 के डबल, 9 के डबल आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि ऑर्बिटल का डबल होते हैं एलिमेंट्स, तो 18 एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें टोटल। लेकिन थर्ड पीरियड के अंदर तो 8 ही होते हैं, थर्ड पीरियड के अंदर तो 8 एलिमेंट्स ही होते हैं ओनली, तो बाकी के 10 कहाँ गए, है ना, बाकी के 10 कहाँ गए, देखते हैं वो क्यों हुआ। देखिए सबसे पहले तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। थर्ड पीरियड के लिए n = 3 होगा, l की वैल्यूज़ 0 to n-1 के अकॉर्डिंग 0, 1, 2 आएगी। इसके हिसाब से जो ऑर्बिटल के नंबर आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे, 0, 3 और 5। ये 3 कैसे आया, -1, 0, +1 से। ये 5 कैसे आया, -2, -1, 0, +1, +2 से, ठीक है। और ये 0 के लिए 0। इनके नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखे हमने, ये s की वैल्यू होती है तो 3s, 3p, और 3d के लिए देखा हमने, ठीक है। अब देखिए इसके हिसाब से तो कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं, तो हमारे पास 18 एलिमेंट्स आने चाहिए थे, पर आते 8 ही हैं केवल। तो ये क्यों आते हैं वो देखते हैं। देखिए जो 3D होता है आपका, 3D वो 4s के बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन के ऑर्डर में, और आपके जो 3s 3p होते हैं वो पहले ही फिल हो जाते हैं। तो ये तो फोर्थ शेल जा रही है आपकी एक तरह से, थर्ड शेल तो यहीं तक है, यहीं तक है। तो इसके लिए ऑर्बिटल्स कितने, 1, इसके लिए ऑर्बिटल्स कितने, 4 के 3,
इसके लिए ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 3, p के लिए 3 है ना, तो p के लिए 3 ऑर्बिटल्स, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स। 4 के हिसाब से एलिमेंट्स कितने आएंगे 8। तो ये रीज़न होता है कि थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स ही होते हैं, क्योंकि जो 3D है आपका वो 4s से ज़्यादा एनर्जी रखता है, तो वो तो वहाँ फिल होगा, थर्ड पीरियड तक वो फील ही नहीं होगा, इसकी वजह से, है ना। तो ये रीज़न लिखा हुआ है कि जो एनर्जी लेवल है 3D का वो हायर है 4s से, तो वो तो बाद में फिल होता है, तो उसकी वजह से केवल 3s और 3p वाले ऑर्बिटल्स ही हम काउंट करते हैं। एक 3s का और 3 3p के, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स हो गए। 4 ऑर्बिटल्स हो गए तो एलिमेंट होंगे उसके डबल, यानी 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। कुल मिला के ऑर्बिटल का डबल करना है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए, जो जो ऑर्बिटल उसमें फिल हो रहे हैं उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। क्लियर है। और देखते हैं, ये पीरियड्स हो गए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं वो भी देखा हमने, ऑर्बिटल का डबल कर देना है। अब है बात ग्रुप्स की, ठीक है। ग्रुप्स कितने होते हैं देखते हैं। 18 ग्रुप्स होते हैं आपके। ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती है, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, वो सारे आपके ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इनकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 18 तक की गई है। 18 ग्रुप्स होते हैं टोटल, 7 पीरियड्स होते हैं। इन ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स की सीरीज होती है, जिनका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, जैसे कि मैंने बताया था आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन आता है S1, ऐसे ही सेकंड ग्रुप में S2 आएगा, इस तरीके से चलता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं पर्टिकुलर ग्रुप में, जिनका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, सेम होता है, ठीक। एक एक ग्रुप को देखते हैं। अब ब्लॉक्स कैसे कैसे बांटे हैं, पहले ब्लॉक्स देख लेंगे। देखिए, जो शुरुआत के 2 ग्रुप्स हैं 1 और 2, है ना, 1 से लेकर के 2 तक, वो S ब्लॉक के अंदर रखे गए हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन S के अंदर फिल होता है। देखिए, इन सभी का लास्ट इलेक्ट्रॉन S1 में जाता है, इन सभी का लास्ट इलेक्ट्रॉन S2 में जाता है, तो उसकी वजह से इनको कहाँ रखा गया है, S ब्लॉक में। जिसमें जाएगा वही ब्लॉक हो जाएगा उसका। D में जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन तो D ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं आपके, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है डी ब्लॉक। इसका नंबर क्या हो जाएगा, देखो, इसका 1 से लेकर 2 तक था, तो इसका 3 से लेकर के क्या हो जाएगा 12 तक, यानी 10 ब्लॉक्स हैं, 10 वर्टिकल कॉलम्स हैं टोटल आपके, ठीक है। डी ब्लॉक में टोटल 10 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, एस ब्लॉक में टोटल 2 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, उसकी वजह से ये सारे डी में डाले गए हैं। ये सारे मेटल्स थे, तो इन सभी को क्या कहते हैं हम, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं हम, ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन एस और डी के बीच में ट्रांजिशन कर सकता है, उसकी वजह से इनका नाम ट्रांजिशन मेटल पड़ा है, ठीक है। इनको और डिटेल में भी देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, हर एक ब्लॉक को, कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। नेक्स्ट ब्लॉक देखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक है पी ब्लॉक। देखिए, ये 12 तक ख़त्म हो रहा था, तो ये 13 to 18 रहेगा। इसके अंदर 6 कॉलम्स होते हैं आपके, और ये एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल्स भी होती है। देखिए, एल्यूमिनियम वगैरह मेटल है आपकी, इसमें मेटेलॉइड्स भी होते हैं यहाँ, ये CD वाले, ठीक है। और इसमें नॉन मेटल्स भी होते हैं आपके, और इनर्ट गैसेस भी होती है। तो इसमें हर तरह का एलिमेंट पाया जाता है आपके पी ब्लॉक के अंदर। टोटल 6 वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जस्ट थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है, ओके। अब मैं कुछ और बातें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ इसके अंदर आपको। देखिए, ये जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है लिथियम, ठीक, ये डायगोनल रिलेशनशिप रखता है थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ, मैग्नीशियम के साथ, है ना, डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसे ही ये जो बेरिलियम है, ये डायगोनल रिलेशनशिप रखेगा एल्यूमिनियम के साथ। अब डायगोनल रिलेशनशिप से क्या होता है, ये इनके जैसी प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं कुछ कुछ, है ना। ये बेरिलियम एल्यूमिनियम जैसी थोड़ी बहुत शो करेगा, लिथियम मैग्नीशियम जैसी शो करेगा, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है। सेकंड पॉइंट, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड के ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, इनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं इनको,
क्यों कहते हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? इनके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं ये इनके जैसी प्रॉपर्टीज ज़्यादा शो करते हैं बजाय इनके जैसी है। ये जो ऊपर सेकंड पीरियड वाले हैं थोड़े अलग चलते हैं, ये छोटे हैं, नटखट हैं, इनके जैसी प्रॉपर्टीज ज़्यादा शो नहीं करते जितनी थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं इनके जैसी प्रॉपर्टीज ज़्यादा शो करते हैं इनके नीचे वाले एलिमेंट्स, इसलिए इनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। आपका जो जैसे लाइक ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव होता है वैसे ये इनके ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। इनके जैसी प्रॉपर्टीज शो करेंगे इनके नीचे वाले एलिमेंट्स। सेकंड की तरह भी करते हैं लेकिन सेकंड थोड़ी बहुत अलग प्रॉपर्टीज़ भी शो कर देते हैं, जैसे देखो ये लिथियम इसके जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो ये छोटे होते हैं, थोड़े नटखट होते हैं, तो इसलिए थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनको इनके ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। इसके बाद आता है SPD ब्लॉक हो गया, F ब्लॉक आता है इसके बाद। इनको अलग रखा गया है, F ब्लॉक यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ये जो आपके LA दिख रहा है और AC दिख रहा है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इनके बाद ये एलिमेंट्स आते हैं सारे, इनको इसके अंदर नहीं डाला है क्योंकि फालतू में एक्सटेंशन आ जाता, पीरियोडिक टेबल काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाती, तो इनको अलग ही डाल दिया नीचे की तरफ F ब्लॉक को। इनमें सभी में इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो F के अंदर फिल होंगे, इसलिए ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके, है ना। ये भी टोटल देखिए आप, ऊपर भी 14 है, नीचे भी 14 है ना। इस तरीके से चलते हैं ये सारे, क्लियर। तो आपके S ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, D हो गया और F ब्लॉक हो गया। 4 ब्लॉक्स होते हैं टोटल, 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है कि एलिमेंट कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है, उसका ब्लॉक कौन सा है, उसका पीरियड कौन सा है, उसका ग्रुप कौन सा है, ये कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। देखिए ये कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। पीरियड में हम जानते हैं कि पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वैलेंस शेल का, तो जो क्वांटम नंबर आ रहा होगा वैलेंस शेल का वही पीरियड नंबर होगा, तो इस तरीके से पीरियड नंबर निकालते हैं। जैसे अगर लाइक 3s1 आ रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो एन की जो वैल्यू होगी वही पीरियड नंबर होगा, आपका थर्ड पीरियड हो जाएगा, ठीक है। जिस भी SPDF में से जिसके भी अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो उसका ब्लॉक हो जाएगा, S के अंदर आ रहा है तो S ब्लॉक हो जाएगा, P के अंदर आ रहा है तो P ब्लॉक हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ब्लॉक कैसे निकालते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ एंटर जिस सब शेल में कर रहा है, S में कर रहा है तो S ब्लॉक, P में कर रहा है तो P ब्लॉक, इसी तरीके से D और F ब्लॉक, ठीक। ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, है ना। ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल मतलब सेकंड लास्ट, पेनल्टीमेट किसको कहते हैं? सेकंड लास्ट शेल को कहते हैं। जैसे लाइक आपके 1s2 2s2 2p3 आ रहा है मान लो, तो ये तो आपकी लास्ट शेल है, ये सेकंड लास्ट शेल है, इसको कहते हैं पेनल्टीमेट, सेकंड लास्ट वाली को, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके हम ग्रुप नंबर निकालते हैं, कैसे, एक एक करके देखते हैं। देखो, एस ब्लॉक के एलिमेंट का अगर ग्रुप नंबर निकालना है हमको तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे उनके। जैसे लाइक सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखो, फर्स्ट में 2, फिर 8, फिर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आता है इसमें। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है। तो ग्रुप नंबर कैसे निकलेगा? जितने भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक ही है तो इसका ग्रुप नंबर भी क्या होगा? इसका ग्रुप नंबर भी क्या हो जाएगा? जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर ऐसे ही हम Mg ले लें तो इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 2 आएंगे, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरीके से एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर निकालते हैं हम, जो भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो काउंट करके। पी ब्लॉक में कैसे निकालेंगे? जो भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उनमें 10 प्लस कर दो, क्योंकि बीच में डी ब्लॉक आ जाता है 10 ब्लॉक्स का, आपके 10 कॉलम्स का, तो उसके लिए आपको 10 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और डी ब्लॉक के लिए आपको जो अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताना पड़ता है उसमें। और एफ ब्लॉक का उतना आता ही नहीं है, पूछा ही नहीं जाता, और इस तरीके से निकाल भी नहीं सकते उसके अंदर, क्योंकि वो तो एक अलग ही सेपरेट डाल दिया गया है आपके नीचे की तरफ, ठीक। मेजर एस और पी में पूछते हैं तो दोनों का तरीका आपको बता दिया। तो आज हमने जो आज के लेक्चर में देखा वो था हमारा मोज़ले का पीरियोडिक लॉ, ठीक है, ठीक।
उसके बाद हमने देखा कि 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है, ठीक है। ग्रुप्स वर्टिकल होते हैं और पीरियड्स आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं। देन हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, है ना, ब्लॉक्स देखे, SPDF, इनको कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है वो भी हमने देखा अभी लास्ट स्लाइड में, ठीक है। तो इस तरीके से आज का लेक्चर था हमारा, और आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट लेक्चर में हम हर एक ब्लॉक का डिटेल देखेंगे कि हर एक ब्लॉक की और क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। थैंक यू।